तो कश्मीर में जिस तरीके से हिंदुओं को चुनकर मारा गया है, हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई है, ये कहा जा रहा है कि ये महज एक हमला नहीं है, ये इस्लामिक हमला है। क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं का न केवल नाम पूछा गया बल्कि उनकी पहचान के लिए कई पुरुषों के ट्राउजर्स भी उतरवाए गए। धर्म के नाम पर सीधे तौर पर जिस तरह से आईएसआईएस खुखार आतंकी संगठन जिस अंदाज में हमले करता है, जिस अंदाज में हत्याएं करता है, ठीक उसी अंदाज को यहाँ दिखाया गया, उसे अपनाया गया। आतंक किस तरीके से यहाँ एक बार फिर से हिंदुओं के लिए नासूर बन गया है। लगातार हम इस खबर पर जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिस वक्त ये हमला हुआ, उस वक्त आखिर हुआ क्या था, प्रत्यक्षदर्शी क्या कह रहे हैं, आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं। बोलते भेलपुरी खाली से बेलावती साइड में था, एक इंसान है उसने यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया क्या बोलते भेलपुरी खाली से बेलावती साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया क्या बोलते भेलपुरी खाली से बेलावती साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया क्या बोलते भेलपुरी खाली से बेलावती साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया क्या बोलते भेलपुरी खाली से बेलावती साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया क्या बोलते भेलपुरी खाली से बेलावती साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया क्या बोलते भेलपुरी खाली से बेलावती साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया क्या बोलते भेलपुरी खाली से बेलावती साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग, और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है। तो आपने देखा ये आप बीती है उन लोगों की जो किस्मत से बच गए और जिन्होंने अपनों को खो दिया। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, हम आपको इस हमले से जुड़ी हुई कुछ खास बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। जिन हिंदुओं को इस इस्लामिक आतंकी हमले में मार दिया गया है, उनके नाम सामने आ चुका है। अलग अलग राज्यों के रहने वाले शुभम द्विवेदी उत्तर प्रदेश से जो नहीं रहे हैं, 16 नाम अभी जारी किए गए हैं। अलग अलग राज्यों से हैं, हरियाणा से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। वो नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। कर्नाटक से मधुनाथ शिवामू भी नहीं रहे।
तो न केवल हिंदुस्तान बल्कि नेपाल के हिंदू की भी यहां पर हत्या की गई है। नाम से ही आप समझ सकते हैं, ये वो नाम है जो हिंदू नाम है, जिन हिंदुओं को यहां पर चुन चुन कर मारा गया। महाराष्ट्र से भी शामिल है। और आपने बयान भी सुना कि किस तरीके से वहां पर जब 4 से 5 आतंकियों का ग्रुप पहुंचता है तो बकायदा नाम पूछता है। और आपने अभी रोती बिलखती महिला को भी सुना कि उन्होंने पूछा कि नाम क्या है, और नाम पूछने के बाद जब नाम सामने रखा गया तो कहा गया कि ये मुसलमान नहीं है, इसे गोली मार दो। तो ये वो लोग हैं जिन्हें गोली मार दी गई। यानी साफ तौर पर जो आतंकी यहां पर आए हुए थे उनकी मंशा साफ थी कि उन्हें हिंदुओं को ही चुन चुन कर मारना है। 16 नाम की जो लिस्ट है वो अभी जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से। हालांकि मरने वालों का जो आंकड़ा है जो हम तक अभी पहुंचा है, 25 लोगों की इस हमले में जान गई है। संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन और मृत्यु से लड़ रहे हैं, जो गंभीर हालत में हैं, जिन्हें श्रीनगर एयरलिफ्ट किया गया था पहलगाम से। 16 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं और नाम देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आतंकियों ने हिंदुओं को चुना, उन्हें मारा। और मैसेज साफ था कि कश्मीर हिंदुओं के लिए नहीं है। आइए चंद प्रतिक्रियाएं भी आपके सामने रखते हैं और फिर इसके बाद हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। इस हमले को किस तरह से लिया जाए, इसको कश्मीर को सुरक्षित, हिंदुओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए क्या किया जाए और इस हमले का बदला कैसे लिया जाए, ये तमाम सवाल होंगे लेकिन इन प्रतिक्रियाओं के बाद। ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित ये घटना और विशेषकर हमारे इंडियन टूरिस्ट पर इस तरह से कायराना हमला करना पूर्ण रूप से निंदनीय है और जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान अपनी नाजायज हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अनेक बार मुंह के खाने के बावजूद भी जब भी उसको मौका मिलता है इसे कायराना हमला करता है। मैं पुनः पाकिस्तान को ये निवेदन करना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि भारत अब वो भारत नहीं है। उसने जो ये घटना की है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। मैं जितने भी दिवंगत आत्मा हैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। सरकार उसके प्रति संवेदनशील है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद ऐसे पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद पर बहुत अधिक हद तक अंकुश लगा है, पर फिर भी कभी कभी लुके छिपे इस तरह के कायराना हमले हो रहे हैं और इसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। मेरा यह भी मानना है कि हम सभी दिवंगत परिवारों के साथ हैं, उनकी हिताहियों की पूरी सहायता करेगी सरकार। ऐसे विषयों पर हम सब मिलकर के उनका मुकाबला करें और इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करें, ये मेरा निवेदन है। क्योंकि कायराना हमला किसी राजनीति से संबंध नहीं रखता है। ये पाकिस्तान की कायराना हरकतें हैं जिसका परिणाम वो भुगतने को तैयार है। आज जो पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, जो 27 हिंदुओं को मारा गया है चुन चुन कर, उससे मन में दुख तो है ही, लेकिन क्रोध और गुस्से की इंतहा की कोई सीमा नहीं है। मैंने बहुत जिंदगी में ये सब देखा है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा होते हुए कश्मीर में, और कश्मीर फाइल्स उसी की एक हल्की सी कहानी थी जिसे काफ़ी सारे लोगों ने प्रोपोगेंडा बोला था। लेकिन अब हिंदुस्तान से आए, अलग अलग इलाकों से कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, उन्हें चुनकर उनका धर्म तय करके पूछकर उन्हें मार देना, ये शब्द नहीं है। कभी कभी शब्द जो हैं वो अधूरे और नपुंसक महसूस करते हैं। जो आप महसूस कर रहे होते हैं नपुंसक शब्द हैं, क्योंकि जो महसूस कर रहे हैं वो
बहुत ज्यादा है। दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना है और जिस प्रकार से कश्मीर में बहुत बड़ी संख्या में अब टूरिस्ट आना शुरू हुआ था और टूरिस्ट देश का भी और विदेश का भी, और मैं समझता हूं कि उन सारी चीजों को वहां ये जो आतंकवाद फैलाने वाले लोग जो है उसको जो है वो हजम नहीं कर पा रहे थे और ऐसी घटना को जिनने अंजाम दिया तो मैं यही कहूंगा कि अंजाम भी बहुत बुरा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो समाचार के माध्यम से गृह मंत्री जी से बात करने के बाद जिस तरह से उनको कहा है कि वो श्रीनगर जाकर के खुद सारी चीज को बारीकी से मॉनिटर करें, सारे इस ऑपरेशन को मॉनिटर करें, और गृह मंत्री जी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है और उसके साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि जो आतंकवादी जिन्होंने ये जहमत उठाई है, जिन्होंने इतनी हिम्मत की है, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित ये घटना और विशेषकर हमारे इंडियन टूरिस्ट पर इस तरह से कायराना हमला करना पूर्ण रूप से निंदनीय है और जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान अपनी नाजायज हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अनेक बार मुंह के खाने के बावजूद भी जब भी उसको मौका मिलता है इसे कायराना हमला करता है। मैं पुनः पाकिस्तान को ये निवेदन करना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि भारत अब वो भारत नहीं है। उसने जो ये घटना की है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। मैं जितने भी दिवंगत आत्मा हैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। सरकार उसके प्रति संवेदनशील है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद ऐसे पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद पर बहुत अधिक हद तक अंकुश लगा है, पर फिर भी कभी कभी लुके छिपे इस तरह के कायराना हमले हो रहे हैं और इसका परिणाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। मेरा यह भी मानना है कि हम सभी दिवंगत परिवारों के साथ हैं, उनकी हिताहियों की पूरी सहायता करेगी सरकार। ऐसे विषयों पर हम सब मिलकर के उनका मुकाबला करें और इसमें किसी तरह की कोई राजनीति नहीं करें, ये मेरा निवेदन है, क्योंकि कायराना हमला किसी राजनीति से संबंध नहीं रखता है। ये पाकिस्तान की कायराना हरकतें हैं जिसका परिणाम वो भुगतने को तैयार है। कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकियों ने हमला किया है पर्यटकों पे, यह बहुत ही निंदनीय है और उससे भी बड़ा निंदनीय है कि जिस तरीके से उन्होंने यह पूछ करके कि किस धर्म को हो, उन्होंने अगर बताया कि हिंदू है या उनको आतंकियों को यह शक हुआ कि ये हिंदू है, उसको मौत के घाट उतार दिया। आप जरा सोचो कि जो सेकुलर नेता इस बात को कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो आतंकियों ने तो बता दिया कि आतंकवाद का धर्म होता है और ये आतंकवाद का मजहब होता है और आतंकवाद का विचार भी होता है कि हिंदू है तो उसको मारो, उसकी हत्या करो, अगर उसके वर्ग का है, अगर इस्लाम को मानने वाला है तो उसे छोड़ दो क्योंकि उनके समुदाय का है। और इस पे सेकुलर पार्टियां जो है वो सब मुंह बंद कर ली, वो सब अपनी जो है मौन, कहीं न कहीं उन आतंकियों के समर्थन में मौन स्वीकृति दे दिया। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सेकुलर नेताओं को, खासतौर से राहुल गांधी जैसे, अखिलेश यादव जी जैसे, अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोगों को पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से पूछना चाहिए, आखिर हिंदुओं से उतना घृणा क्यों, आखिर आतंकियों से इतना प्रेम क्यों, आतंकी विचारधाराओं के लोगों से इतना प्रेम क्यों। जो मानवता के दुश्मन है वो उनके साथ और उनका समर्थन, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। मैं घायलों को जो रहेंगे नहीं रहे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं और साथ में मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि सेकुलर नेताओं को सद्बुद्धि दे जो आज तक आतंकवाद की मजहब और धर्म नहीं पहचान पाए, जबकि आतंकी स्वयं इस बात को बार बार कह रहे हैं कि उनका मजहब है, उनका वो कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी है। ट्रंप तक, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी बोल दिया। तो सवाल बड़ा है कि धर्म पूछकर अगर मारा जाता है हिंदुओं को
तो ये हिंदुओं का नरसंहार नहीं है तो और क्या है। आइए, एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, स्वागत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विदु रावल साहब, प्रोफेसर विदु रावल साहब जुड़े हुए हैं। साथ में जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ हैं। इसके साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ कश्मीरी पंडित हैं विठल चौधरी साहब, और कश्मीरी पंडित राहुल कौल साहब भी हमारे साथ हैं, और हिंदू धर्मगुरु महादेव बाबा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और विदु रावल साहब, मैं अभी आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि जब से ये तस्वीर सामने आई है तब से बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है कि ये कहा जा रहा था कि सब कुछ बदल गया, सब बदल गया है, नई तस्वीर सामने होगी। तस्वीर नई कहाँ है, कमोवेश वही हालात है। हिंदू पहले भी मारा जा रहा था, हिंदू अब भी मारा जा रहा है, क्या बदला है फिर? लावनी जी, आज जो दुर्घटना हुई है, जो आतंकवादी हमला हुआ है, इस हमले के बाद तो निश्चित तौर पर यही दिखता है कि इतने सालों से जो वहां अमन चल रहा था कश्मीर में, 370 टूटने के बाद जिस प्रकार से आतंकवादियों के मंसूबे जो हैं पस्त थे, वो अब जो है उन्होंने वापस निकलकर एक प्रतिकार किया है और उसका जवाब उनको मिलने वाला है। पूरा देश आज जो है एक आवाज में इन आतंकवादियों के खिलाफ और इन आतंकवादियों को भारत भेजकर भारत का खून बहाने वालों के खिलाफ जो है आज एक स्वर में खड़ा है। और ये कुछ दिनों पहले जनरल आसिफ मुनीर ने जो बात पाकिस्तान के अंदर कही थी कि 2 संस्कृतियों का युद्ध है, और ये सीधा सीधा सिविलाइजेशन वॉर से उन्होंने जिस बात को जोड़ा था, आज जिस प्रकार से पता चला है कि आतंकवादियों ने पहले जो है धर्म पूछा, मजहब पूछा और उसके बाद हमला किया, ये मुझे लगता है कि उसी जो है सोच की, उसी गंदी और घटिया सोच की तरफ जो है हमारा ध्यान लेकर जाता है। देखिए, सीधी सीधी अगर ये सिविलाइजेशन वॉर है, अगर ये संस्कृतियों की जंग है, तो 2 संस्कृतियां सामने सामने खड़ी, एक चींटी को आटा डालने वाली संस्कृति और दूसरी दूध पिलाने वाले हाथ को किस प्रकार डसती है, उस निकृष्ट जो द्रोह है उसको दिखाती है एक संस्कृति। एक तरफ करुणा है, प्रेम है और ममता है, और दूसरी तरफ नफरत, घृणा और द्वेष है। एक तरफ कृतज्ञता, अनुग्रह और जिजीविषा है। हम जीना चाहते हैं लावनी, हम चैन, अमन से, सुकून से जीना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कृतघ्नता है, दानवीयता है, उसके साथ हमारा मुकाबला है। ये लगातार। विदु रावल साहब, आप जब हम ये जानते हैं कि मुकाबला किससे, अभी थोड़ी देर पहले विठल साहब और राहुल कौल साहब जुड़े हुए हैं, अभी भी उन्होंने एक बात कही थी कि भाई आप कह रहे हैं ना कि हम तो चींटी को आटा डालते हैं, हम तो वहाँ पर सांप को दूध पिलाते, तो हम ही तो पाल रहे हैं, हम कब तक ऐसे लोगों को पालते रहेंगे? जो मानसिकता वहां पर अगर गजवाई हिंद की है, जब तक उस मूल को नहीं खत्म किया जाएगा, हम कैसे मान लेंगे कि कश्मीर बदल गया? मूल तो अब भी वही है, पहले भी था, आज भी वही है। आप कहते हैं कि बहुत कुछ वहां कर दिया गया, किन के लिए किया गया? जो आने वाले समय में हमारे हिंदू भाई बहनों को मारेंगे या मार रहे हैं? सवाल तो यहां पर आकर अटकता है प्रोफेसर साहब। देखिए, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि ये लोकल कश्मीरी लोगों की बजाय जो है पाकिस्तान द्वारा भेजे हुए जो है लोग हैं, सीधी सीधी बात। लेकिन आश्रय किसने दिया, सहारा किसने दिया, ये भी तो देखिए ना। खाद पानी देने वाले कहाँ से आ गए? ये अचानक से उड़कर तो नहीं आ गए, आए भी तो इनको फिर किसने पनाह दी? हमें तो उन्हें पहचानने की जरूरत है। आस्तीन के सांपों की बात हो रही है यहाँ पर, तो आस्तीन के सांपों से भी निपटना है और जो सांप सामने जो फन उठाए खड़े हैं उनसे भी निपटना है। उन दोनों से हमारी लड़ाई है। और हमारे तो हम जानते हैं स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि 2 फ्रंट पर भी लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन इस बात को हम कहीं भी पाकिस्तान को लिवरेज ना दे दें। हम बहुत आज जो है भावुक हैं, लेकिन इस भावुकता में कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान के उस नैरेटिव को आगे जो है पैडल ना कर दें। पाकिस्तान भी यही हमसे कहलवाना चाहता है कि ये लोकलाइज समस्या है, इसमें पाकिस्तान की सेना का हाथ नहीं है। वो भी हमारे मुंह से यही निकलवाना चाहता है। ठीक है, वहां पर बिना स्लीपर सेल्स के देखिए भारत के 4 अलग अलग प्रांतों का बॉर्डर जो है लावनी जी पाकिस्तान के साथ लगता है। लेकिन कभी हमने गुजरात, राजस्थान या पंजाब में इस प्रकार की इंसर्जेंसीज नहीं देखी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कश्मीर के अंदर लोकल सपोर्ट मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन उस सपोर्ट को भी हमने धीरे धीरे श्रिंक किया है। ऐसी स्थितियां पैदा की हैं कि वहां पर उनको सपोर्ट ना मिले। और उन स्थितियों में से एक जो चीज है, हम जानते हैं किस प्रकार से हमने वहां पर भी क्रैकडाउन किया है। अब
चाहे अलग अलग विषयों की बात करें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी बात कहते हुए अंत करना चाहता हूं कि पाकिस्तान जो कि असल में इसके पीछे है, उस पाकिस्तान को सबक जो है भारत सिखाने वाला है। ठीक है, पाकिस्तान को सबक सिखाइए, यही हम मांग करते हैं, लेकिन कम से कम जो जयचंद बैठे हुए हैं उनको भी पहचान कर उन्हें भी सबक दिखाया जाए। विठल चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे आपकी बात से, इसका प्रफुल्ल बख्शी साहब इसके बाद आपके पास आती हूँ। विठल साहब, मैंने भी बताया था कि जो प्रॉब्लम हमारे साथ है, और क्योंकि लोग जो हमारे राजतंत्र और जो जब सरकारों में आते हैं तो उनको इनकॉम्प्रिहेंशन की, ना समझी की प्रॉब्लम है कश्मीर को लेकर। जहां पे वो एक्सोनरेट करते हैं वहां के लोकल लोगों को, वो ये भूल जाते हैं कि कश्मीर में जब हजूम निकलते हैं टेररिस्ट के मरने के बाद, वहीं के लोकल लोग ही उनको ओवरग्राउंड सपोर्ट करते हैं। ये तो हमारे होम मिनिस्टर ने बोला, हमारे होम मिनिस्टर ने बोला है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स सब काम करते हैं। और ये जो लड़ाई है ये डायरेक्ट लड़ाई नहीं है, दिस इज एन इनडायरेक्ट वॉर वेयर द पीपल ऑन द रोड, यू डोंट नो हु इज द टेररिस्ट। एक तंजीम की लड़ाई नहीं रह गई है कश्मीर में। पहले तो तंजीमें लड़ती थी, JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन एक्सेट्रा। अब आप क्या सुनते हैं? अब लोकलाइज लड़ाई है, लोग लड़ते हैं वहां पे। हाँ, पाकिस्तान उसको स्पॉन्सर करता है, फैसिलिटेट करता है। पाकिस्तान वहां पे आके लड़ता नहीं है, वहां पे जाके लड़ता वहां का मुसलमान है। और जब तक आप ये समझेंगे नहीं, उसको आपको ये समझ नहीं होगी, आप इसको कॉम्प्रिहेंशन में अपने में घुसाएंगे। ठीक है, इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, जरा चलते हैं अभी की ब्रेकिंग की तरफ। पीएम मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा रद्द कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है, ये 2 दिवसीय दौरा था, लेकिन अभी उन्होंने दौरा रद्द कर दिया है। हमले के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। हमले के बाद ही स्वदेश लौट रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा, पीएम मोदी ने अपने सऊदी अरब का दौरा रद्द किया है और हमले के बाद स्वदेश वापस लौट रहे हैं प्रधानमंत्री। इसी बात से इस बात की गंभीरता समझी जा सकती है कि पहले प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से बात की फोन पर, और इसके बाद गृह मंत्री का श्रीनगर के लिए रवाना होना, इसके बाद हाई लेवल मीटिंग्स वहां पर होना, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी दौरा कैंसिल करके वापस स्वदेश आना। किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर प्रधानमंत्री, रात्रि भोज होने वाला था वहां पर, उनके लिए ग्रैंड डिनर आयोजित किया गया था, लेकिन उस ग्रैंड डिनर को छोड़कर प्रधानमंत्री भारत के हिंदुओं के साथ खड़े होने के लिए, इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर इस दौरे को रद्द कर दिया है और वापस स्वदेश लौट रहे हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त। चलिए, ऐसी बड़ी खबर के साथ जल्दी से 20 सेकेंड्स में आप कंप्लीट कर लीजिए। विठल साहब, देखिए, इतना तो समझ में आ रहा है कि सरकार बहुत गंभीर हो चुकी है इस हमले को लेकर, और आने वाले वक्त में इस हमले का वार का प्रतिवार तो बहुत भयंकर होने वाला है। 20 सेकंड में अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए, फिर मैं प्रफुल्ल बख्शी साहब के पास जाना चाहती हूँ। ये जो इनकॉम्प्रिहेंशन की वजह से हमारी जो प्रवृत्ति हो गई है, हमारी भस्मासुरी प्रवृत्ति हो गई है। अपने हाथ पे सर रख के हम बार बार अपने आप को भस्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये छोड़ देना चाहिए, स्पष्ट रूप में काम करना चाहिए और बोलना चाहिए कि कश्मीर में जो हो रहा है वो जिहाद है, कश्मीर में जो हो रहा है वो एक्सटेंशन ऑफ गज़वाए हिंद है। अगर आप, और ये जो मेरे से पहले बोले थे, मैं जानता नहीं है कौन है, शायद ये बीजेपी से जुड़े हैं या सरकार से बीजेपी के स्पोकपर्सन हैं प्रोफेसर विदुलाल साहब हैं। बोला है कि लोकलाइज प्रॉब्लम नहीं है, इनको ये समझना चाहिए भारत में 5000 से भी ज्यादा कश्मीर है, दिल्ली में ही 5 से ज्यादा कश्मीर है। आप लोकल जो राइट्स है, लोकल जो, आप इसको नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लड़ाई जो है वो जिहाद की है। और जब तक आप ये इसको इंटरनलाइज नहीं करेंगे कि ये जिहाद की लड़ाई है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो क्लियर होना होगा। बख्शी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर विदुर जी जवाब दे लीजिएगा कि ये जो लड़ाई है ये सब सीधे सीधे जिहाद है, ये गजवाए हिंद है। जो बदलाव की बात हो रही है, अगर हिंदू यहाँ फिर मारा जाता है, इसे नरसंहार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये जिहादी तो है। नाम पूछा, धर्म पूछा, ट्राउजर्स तक उतरवा के चेक किया गया कि भाई ये मुसलमान है या नहीं, और उसके बाद गोली मार दी। लावनी जी, थैंक यू वेरी मच अपने शो में लाने के लिए। बहुत दुख है इस घटना के बाद। अब सिंपल सी चीज है, हम लोगों को मेरे को बड़ी हैरानगी होती है जब हम ड्रामा करते हैं कि प्रिटेंड करते हैं कि जो असलियत है वो हमको दिखाई नहीं दे रही। ये सबसे बड़ा ड्रामा है। हमको पता है और सारी दुनिया को पता है, भारत का विभाजन धर्म के डिवाइड पे हुआ था, हिंदू और मुसलमान। कश्मीर धर्म के डिवाइड पे बना है। सारी ये जो लड़ाई हो रही है ये धर्म के नाम पे हो रही है, रिलीजियस डिवाइड। जो टेररिस्ट का रिलीजन होता है वही रिलीजन है। इसको हम भूले मत, खैर वो बात छोड़ दीजिए।
ये जो चीज हुई है मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान की आर्मी को इस समय प्रॉब्लम आई हुई है, सदैव प्रॉब्लम थी, वो हुकूमत में है। पाकिस्तान की जनता को अब पता चल गया है कि ये पाकिस्तान की आर्मी जो 85% ऑफ पाकिस्तान का कमर्शियल एक्टिविटी अपने हाथ में रखी हुई है, वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं काटेंगे, और इसलिए वो कश्मीर का मुद्दा अलाइव रखना चाहते हैं। किसी तरीके से आगजनी यहां चलती रहे, और किस तरीके से कर सकते हैं? धर्म, रिलीजन, ये सबसे बड़ी आग लगाने वाली चीज है। और आपको पता होना चाहिए, हमने 370 हटाया, सब कुछ किया, पर हमने स्लीपर सेल्स नहीं हटाए हैं। स्लीपर सेल्स हर एक तबके के अंदर हैं, गवर्नमेंट के नीचे की बॉडी से लेकर पॉलिटिकल बॉडी तक। सारे कश्मीरी पंडितों के घर में जो लोग बैठे हुए हैं, वो किसका सपोर्ट कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं, जब तक हम अपने को जगाएंगे नहीं और अपने ये झूठ अपने मन से नहीं निकालेंगे और लोगों को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलेंगे, तब तक हमारे को प्रॉब्लम रहेगी। अब बात बदलने लग गई है, इस गवर्नमेंट ने चेंज करना शुरू कर दिया है, पर चेंज इसलिए नहीं जल्दी हो पा रहा क्योंकि जो मैं सुझाव दे रहा हूं वो सुझाव बड़ी देर में लगेंगे। सबसे पहले है, आपने कह तो दिया कि हम अलगाववाद को हटा देंगे, सबको ठीक है, आप सब पार्टियों का मुंह बंद कर दे, पर स्लीपर सेल्स को हटाने के लिए आपको पुलिस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। हर एक थानेदार को पता है कि स्लीपर सेल कहां बैठा हुआ है। हिंदुस्तान का कोई थाना ऐसा नहीं है जिनको ये पता ना हो, स्लीपर सेल का सबको पता है। और दूसरी बात ये है, यही स्लीपर सेल्स जो हैं, ये टेररिस्ट जो आता है उसको मदद करते हैं। आपने टेलीविजन में खुद ही दिखाया था कैसे अंडरग्राउंड केबल्स बनाए हैं जो उनको लाके हफ्तों रखते हैं। ये जो अभियान जो हुआ है, एग्जैक्टली मेजर प्रॉब्लम यही है। पहले लोग आ गए थे, मैं तो पूरी बात कर दूं, वो बैठे हुए, कौन उनका सपोर्ट कर रहा था? उनको खाना पीना, ह्यूमन नीड्स, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर। ये सारा का सारा यहाँ पे होता है। कई बार जब सर्च एंड कॉर्डर ऑपरेशन होता था, जब आदमी लोग भाग जाते थे तो ये टेररिस्ट उनके घरों में होते थे, उनकी औरतें कहते थे कि हमारे आदमी हैं। ये मामला था और यही चल रहा है, और इसी के कारण हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। फिर जब तक आप पूरे वैली को एक कमांड एंड कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तब तक आपके पास में फोर्सेस कंट्रोल में नहीं होंगी। आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, अभी भी आ गई होगी, वो कहीं पड़ी होगी, राइट जगह पहुंचती नहीं है इंफॉर्मेशन। फिर पाकिस्तान की आर्मी ने क्या चाल चली? उन्होंने कहा आप सबसे पहले उनका धर्म के नाम पे मारिए। जब धर्म के नाम पे मार रहे हैं तो क्या हो रहा है? कश्मीर में बहुत सारे मुसलमान हैं जो हमसे भी ज्यादा लॉयल है, भारत को चाहते हैं, हम मुझसे भी ज्यादा नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपने एक बात से तो अभी थोड़ी देर पहले जो विठल जी ने कहा और राहुल जी ने कहा, मैं उनसे कम से कम इस बात से तो सहमत हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि कश्मीर का मुसलमान बहुत लॉयल है, तो फिर खुलकर उन मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं उतर आता है जो सपोर्ट का काम करते हैं? सवाल तो ये ना, स्लीपर सेल्स भी तो इन्हीं के बीच में होगा। स्लीपर सेल्स को पहचान करके क्यों नहीं फिर ऐसे लोगों को सामने रखा जाता है? वहां तो फिर भाईचारा, अपना धर्म, अपना मजहब नजर आने लगता है। विदुर रावल साहब, एक चैलेंज तो आप लोगों के लिए है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। बख्शी साहब, आ रही हूँ बख्शी साहब, मैं बात खत्म कर। अच्छा ठीक है, 20 सेकंड्स खत्म कर लीजिए। मैं ये स्लीपर सेल्स जो हैं, इसको आप जो नॉर्मल अपना जो मुसलमान का तबके का है, अब क्या प्रॉब्लम आई है? ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड और हो जाएगा। लोग कहेंगे देखो ये हिंदू के नाम पे मार दिया इन्होंने, और उन मुसलमानों को अब लोग तंग करेंगे। हम नहीं चाहते कि ये हो, और इसीलिए ये प्रॉब्लम होगी हमको। और जब तक हम बॉर्डर को अब कंट्रोल करने के लिए जहां पे आ रहे हैं, वहां पे हमको अटैक करके उस जगह को कब्जा करना पड़ेगा। ठीक है विदुर रावल साहब, मुद्दा यही है। खाद पानी तो दिया जा रहा है ना। सरकार अगर वहां पर अगर ये कहा जाता है कि माहौल बदला, निवेश हो रहा है, फायदा जिनको हो रहा है, तो फायदा तो उनको भी हो रहा है जो आस्तीन के सांप है। पकड़कर तो उन्हें खत्म करने की जरूरत है। ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है चीजों की। नहीं, ओवर सिंप्लीफिकेशन क्यों लगती है सर? मैं बता हाँ जरा बताइए, क्योंकि यहाँ तो जो हो रहा है वो दिख रहा है ना। यहाँ पर मैं नहीं कह रही, यहाँ पर जो मरे लोग हैं, जिनके अपनों को मार दिया गया, वो कह रहे हैं कि भाई नाम पूछा, कहा कि नहीं ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है, इसे गोली मार दो। और इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि जो मेल्स थे उनके ट्राउजर्स उतारकर चेक किया गया कि उनका खतना हुआ है या नहीं हुआ है।
धर्म के आधार पर। मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये बोलते हुए, लेकिन शर्म आ रही है, गुस्सा आ रहा है, दुख है, पूछना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ये तो नहीं देखने के लिए सोचा था ना हमने, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। जब नहीं सोचा था हमने सोचा था कि ऐसा हो रहा है, हम जानते हैं ऐसा हो रहा है, हमारे से हम ये ऐसा कहें कि ऐसा हमें नहीं पता था, ये सच्चाई नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी। देखिए, आज पैशंस ज्यादा हाई हैं, इसलिए शायद हम एक दूसरे को ब्लेम करने में ज्यादा आज जो है यकीन रख रहे हैं। हम कहीं ना कहीं कोई स्केप कोड ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम इसीलिए ही हम जिसको इनकम्प्रीहेंशन कहा गया, मूलतः मैं भी वही बात कह रहा था। अब किसी को अपना पॉइंट अगर स्कोर करना है तो कह सकता है, लेकिन एक बात जिसमें मैं जो अपने डिफेंस वेटरन हैं उनके साथ सहमत हूं, वो ये है कि जो इनपुट्स मिलती हैं कश्मीर के अंदर, जो इनपुट्स मिलती हैं वो गुजर और बकरवाल समाज के साथ मिलती हैं, जो आर्मी के साथ लॉयल रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हाँ, वो माइनॉरिटी में है, बहुत माइनॉरिटी में है, और वो अपने वहां पर भी एक्सटेंशन झेलते हैं हर प्रकार की। इसके बावजूद जो है ये सरकार की प्राथमिकता है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये सरकार इस मैंडेट के साथ आई है कि एक सिर के बदले 10 सिर लेकर आएंगे। ये सरकार उस मैंडेट के ऊपर आई है और ये सरकार भूलती नहीं है इस बात को। नरेंद्र मोदी जी आज सबसे जो महत्वपूर्ण इस्लामिक देश माना जाता है सऊदी अरब, जो उनके उलेमा में बहुत हाई ग्राउंड रखता है, हाई स्टिक्स रखता है, वहां पर गए हुए थे। जेडी वेंस भारत के अंदर हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। ऐसे समय में ये टाइम करके किया गया, लेकिन आप इसमें आश्वस्त रहिए, उरी के बाद भी 10 दिन तक बहुत लोगों ने बहुत जल्दी जो है बहुत तीव्र बहुत आश्वस्त है, हमें भरोसा भी है, अपनी सेना पर बहुत भरोसा है, सरकार पे भी चलिए हम भरोसा करें कि बदला लिया जाएगा। लेकिन मुद्दा इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आपने कहा कि वहां के लोग साथ थे, अगर साथ होते तो कश्मीर में, माफ कीजिएगा, आपको चुना गया होता। उसी वक्त ये पिक्चर क्लियर हो चुकी थी कि सोच क्या है वहां की। राहुल कौल साहब, आप सहमत हैं? आप सहमत हैं प्रोफेसर साहब से? माफी चाहूंगा बीच में। नहीं, ये अनफेयर हो जाएगा। आप भी गलत इंटरप्रेट कर रही हैं, मेरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए। मैंने तो 2 संस्कृतियों के बीच का अंतर आपको बता दिया। ठीक है, 2 संस्कृतियों के बीच का अंतर मुझे समझ में आ गया कि आपने कहा ये बात, लेकिन सत्य तो ये है ना कि उसी 2 संस्कृति के बीच का अंतर उस वक्त समझ में आ जाता है जब जम्मू कश्मीर में सरकार किस पार्टी की चुनी जाती है। देखिए मैं ये भी तो देखिए ना, वहां पर ये 2 संस्कृति समझ में आ जाती है। वन कमांड एंड कंट्रोल जो है वो देश के सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के जरिए वहां पर जो है एक सरकार बनाने की बात कही थी। इलेक्शंस जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुए, एक बात। दूसरी जो मैंने बात कही थी, जिसको अब इस पैनल पर तीसरे आप हो गए जिसने मिस इंटरप्रेट किया, मैं इसमें पाकिस्तानी नैरेटिव बता रहा हूं। पाकिस्तान क्या नैरेटिव चला रहा है और जो चलाएगा और जो चलाता रहा है वो ये है कि लोकल कश्मीरी पॉपुलेशन इंसर्जेंसी कर रही है। अब आपने उनके नैरेटिव को पैडल करना है या आपने पाकिस्तान को कॉल आउट करना है, इसका फैसला आप कर लीजिए कि आपको पाकिस्तान से युद्ध लड़ना है या आपको पाकिस्तान की लाइन छोड़ देंगे। एक मिनट नहीं, आप छोड़ देंगे उन लोगों को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाए। सारे के सारे दूध के दूल्हे हैं। ये कहा किसी ने वो पाकिस्तानी नहीं, वो सारे के सारे दूध के दूल्हे। इसीलिए तो मैंने आपने कहा कि मिस इंटरप्रेट किया गया, लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल जायज था कि अगर आपको ये लग रहा था कि वहां पर सब कुछ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, हिंदू सरकार ही वहां पर कश्मीर को बदल सकती है, तो वहां पर हिंदू सरकार होनी चाहिए थी, बीजेपी होनी चाहिए थी। लेकिन जो परिस्थिति वहां पर उसने बहुत पहले ही बता दिया था कि सोच किस तरफ जा रही है। राहुल कौल साहब, देखिए, ठीक है, हम सवाल जवाब जरूर करेंगे, सरकार की अकाउंटेबिलिटी ज्यादा, राहुल जी के पास से ही मेरा ये सवाल है, अकाउंटेबिलिटी सरकार की ज्यादा बन जाती है, लेकिन जो बातें प्रोफेसर विदु रावल कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो चाहता है हम उसी दिशा में बह रहे हैं, ऐसा लगता है क्या आपको? देखिए, 2 चीजें होती है जो हमें माननी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी और जिसके ऊपर हमारे को अपना कॉम्प्रिहेंशन भी करना पड़ेगा। पहली बात है, एक होता है नैरेटिव वॉर ऑफ नैरेटिव क्या है। ये वॉर ऑफ नैरेटिव आप नैरेशन के तौर पे आप उसके साथ लड़ सकते हैं, लेकिन जो जमीनी तौर पे हो रहा है उससे आप आंखें नहीं मूंद सकते। अभी हमारे माननीय बीजेपी के वक्ता ने कहा कि कश्मीर के अंदर काफी सुधार आ चुका था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, धारा 370 के बाद कश्मीरी हिंदू होने के नाते मैं ये सवाल उनसे करता हूं, उसके बाद करीब 16 टारगेटेड किलिंग्स हुई है कश्मीरी पंडितों की। हाइब्रिड किलिंग, जो हाइब्रिड टेररिज्म कश्मीर में पनप रहा है, उसमें 16
टारगेटेड किलिंग्स कश्मीरी हिंदुओं की हुई और 6 उन लोगों की हुई जो पुलिस और आर्मी से थे, जिनको मुखबिर कहा गया, जिनको इन्फॉर्मर कहा गया। तो अगर आप ये देखें कि 2019 से लेके 25 तक हम स्थिति को संभाल रहे थे, नहीं संभाल रहे थे, हम लोग उसको बैलेंस कर रहे थे। तो एक चीज होती है कि पाकिस्तान का नैरेटिव, इसको कोई रूल आउट नहीं कर रहा। इस नैरेटिव में हम आज की जो स्थिति हुई है, जो कश्मीर में हुआ है, उससे हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। हम ये बात कह रहे हैं कि कश्मीर के अंदर देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि अभी तक जो पाकिस्तान का नैरेटिव चलता है, लेकिन जब कश्मीरी हिंदू समाज के साथ 35 साल में जो जेनोसाइड हुआ और उसके अंदर जो भी उस जेनोसाइड के कर्ता धर्ता थे, उनमें से एक भी आदमी को तथाकथित सरकार ने भी आज तक किसी भी निर्णायक रूप में कोई जस्टिस नहीं किया समाज के साथ। आज बिटा कराटे भी घूम रहा है, आज यासीन मलिक ईडी के केस के अंदर है, जबकि 4 एयरफोर्स के लोगों को उसने मारा, उसके ऊपर वो केस ही नहीं दर्ज होता। ऐसे कितने सारे एफआईआर हैं जिनके ऊपर एक भी आदमी को नहीं होता। लेकिन हमारा दुख देखिए कि हम जब सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के लिए जाते हैं तो हमें कहते हैं 34 साल हो गए, अभी इसके ऊपर विटनेस कहां है, आप कहां से विटनेस लाएंगे। इसीलिए हमारा मानना था, इसीलिए हमने सरकार को 2020 के अंदर एक जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज बिल, इसका एक ड्राफ्ट सबमिट किया इनके लिए, ये कहने के लिए कि जो आप एसआईटी बिठाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार, उनके जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करें। उसके बाद जिस जेनोसाइड कन्वेंशन को आपने रेटिफाई किया है 1959 के अंदर अपने पार्लियामेंट के अंदर, और 48 में आप उसके सिग्नेटरी रहे हैं, उसको लागू करिए और उसके तहत आप एसआईटी बिठाइए। आप जेनोसाइड कानूनों को सीआरपीसी के साथ जोड़ रहे हैं कश्मीर के अंदर, जिससे किसी भी तरीके का हल नहीं निकलेगा, क्योंकि सीआरपीसी एक एविडेंस बेस्ड कानून है। आज कोई एसआईटी बनती है और अगर वो कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार की बात करने जाती है, वो बोलेगा हमारे पास तो विटनेस ही नहीं है कि 34 साल में क्या हुआ। सवाल तो हम नजरें नहीं मोड़ सकते। नैरेटिव की जगह पे जो हुआ है उसके लिए एक्शन लेना, डायरेक्ट ऑपरेशन ऑल आउट इज मस्ट। कश्मीर का जो इकोसिस्टम है वो जिहादी इकोसिस्टम है, आपको उसको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करते तब तक आप कश्मीर के अंदर किसी भी तरीके का नैरेटिव सेट नहीं कर सकते। आप कश्मीर के अंदर उनके मूल निवासी को वहां पर वापस नहीं ले जा सकते, जो आज तक कोई पॉलिसी जिसके ऊपर बनी ही नहीं, कोई डिसीजन बना ही नहीं। बिल्कुल आपने सही बात कही रावल साहब, यही तो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको अभी तक जेनोसाइड करार दे देना चाहिए था, जेनोसाइड ही नहीं करार दिया गया। कश्मीर फाइल्स सिर्फ एक मूवी नहीं थी, वो हकीकत थी और आज भी वो हकीकत जमीन पर नजर आ रही है। यही तो मांग कर रहे हैं कश्मीरी हिंदू। अगर जेनोसाइड हमने करार दे दिया होता तो शायद ये तस्वीरें कुछ बदली हुई होती। जल्दी से काउंटर आंसर, फिर उसके बाद स्वामी जी और महादेव बाबा जी भी इंतजार कर रहे हैं। इसको जेनोसाइड ही माना जाता है, ये एथनिक क्लिंजिंग ही है, ये एक्सोडस, ये पोग्राम जो है, इसको अनइक्विवोकल टर्म्स में हमने लगातार कहा है। लेकिन इससे अलग जो बात है, जिस तरह से बिल नहीं, हम कहते हैं सर, हम बात करते हैं नरसंहार तो हम डिबेट में कह देंगे, हम बयानों में कह देंगे, लेकिन कहां पर ये दर्ज है, रिकॉर्ड कहीं दर्ज है कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था? देखिए, 2-3 अलग अलग बिंदु जो है हमारे पैनलिस्ट ने उठाए हैं। उन्होंने एक तो टारगेटेड किलिंग्स की बात की है, एक 2019 के बाद की बात की है। बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं आजकल लो स्टेक किलिंग में जो है एंगेज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कमर तोड़ी जा चुकी है। ये भी एक सत्य है। ये भी एक सत्य है कि बहुत हद तक कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी ना के बराबर हो चुकी है। ये भी एक सत्य है कि 2019 से लेकर 2025 में इन 6 सालों में जितने जो जिहादी टेररिस्ट को का खात्मा किया गया है, उनको जहन्नुम भेजा गया है, इतनी बड़ी संख्या में आज कोई भी 6 साल का पीरियड निकाल लीजिए, ऐसा नहीं हुआ है। ये सब होने के बावजूद भी जैसा एक बुझता हुआ दिया जो है टिमटिमाता है, वैसा ही है। और मैं फिर से कह रहा हूं, सर कब तक फड़फड़ाएगा, कब तक फड़फड़ाएगा ये बुझता हुआ दिया? आप ये बातें तो पहले भी आई थी ना, पहले भी जो गैर मुसलमान थे, जो बाहर से हिंदू पहुंच रहे थे, जो एक उम्मीद के साथ पहुंचे हुए थे। सर बहुत लंबी लिस्ट है। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ, हमें उम्मीद आपसे ज्यादा है, हमें उम्मीद आपसे ज्यादा है। हम कांग्रेस से या एनसी से हम ये उम्मीद नहीं करते, हम एक हिंदूवादी सरकार से उम्मीद करते हैं। इसलिए ये बड़ी बातें आपके सामने रखी जाती है, इसीलिए पूछा जाता है कि क्या बदलाव आया। मैं पूछ लेता हूँ, आज थोड़ा सा मैं पूछ लेता हूँ, आप पुरानी पत्रकार हैं। देखिए, हुर्रियत के साथ क्या मीठी मीठी बैठके आजकल देखते हैं क्या अब आपको यासीन मलिक जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री का हाथ पकड़े दिखते हैं क्या? साहब, ये सब नजर नहीं आता, लेकिन हिंदुओं को अब भी मारा जाता है।
क्या मीरवाइज अभी उमर सोनेलाल फारूक पटेल को वहां पे जिस तरीके से मारा गया था, बता चंद रहा नाम हूं। और भी है, अभी धीरे धीरे आएंगे सामने। अभी जो ये जो नाम सामने आ गए हैं, 16 नाम तो सामने ही आ गए हैं। साहब देखिए, सच से मुंह मत मोड़िए, सच से मुंह मत मोड़िए, नहीं सच से मुंह मत मोड़िए, सच से मुंह मत मोड़िए, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए ये वक्त देखिए बहस करने का नहीं है प्रोफेसर विधु रावल साहब, ये वक्त सच को स्वीकार करके उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बनाने का है। ये वक्त सच को स्वीकार करके स्ट्रैटेजी बनाने का है। खत्म करिए ताकि राहुल कौल साहब और विठल चौधरी साहब वहां जाकर ये कह सके कि हाँ ये मेरा कश्मीर है और मैं सुकून से रहता हूं यहाँ पर। कितने कश्मीरी परिवार वहां पर पहुंच पाए, या जो पहुंचने के लिए सोच रहे हैं, ऐसी तस्वीरों को देखकर तो नहीं पहुंचेंगे ना। और उस दिशा में हम सुरेंद्र स्वामी साहब, नहीं ठीक है सर, आप दिशा में जा रहे हैं, आप दिशा में जा रहे हैं, लेकिन दिशा थोड़ी सी भटकी हुई है। यहाँ पर लाशें गिनकर जो है सुरेंद्र स्वामी जी कमजोर कर रही हैं। सुरेंद्र स्वामी जी गिनकर जो है युद्ध को कमजोर कर रही हैं, बता रही हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि लाशें मत गिनिए। अभी आप सुन रहे हैं प्रोफेसर विधु रावल साहब, हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार के पास इस सरकार ने दृढ़ शक्ति दिखाई है। इसी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, घर में घुसकर आतंकियों को मारा गया, ये सब स्वीकार्य है, ये सब स्वीकार है। धारा 370 का खात्मा हुआ था, जश्न मनाया था हिंदुओं ने, इसके लिए भी साधुवाद है, लेकिन बदलाव नहीं आया ना। आज भी अगर हिंदू मरता है तो पूछा तो आपसे ही जाएगा, और पूछा उसी से जाता है जिससे उम्मीद ज्यादा होती है। सुरेंद्र स्वामी जी लावणी जी, ऐसा है उम्मीद ज्यादा हो गई है इनसे, या अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको नहीं समझ पा रहे? उम्मीद इनसे या उनसे की बात नहीं है। प्रश्न ये है कि जो सभी प्रवक्ता कह रहे हैं अपने अपने अनुभव से, वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, और ये डिबेट बहुत बड़ी होने जा रही है। तो मैं उसी बात पे वापस आता हूं जो प्रफुल्ल बख्शी जी ने शुरू की थी, कि ये जो गतिविधियां कश्मीर में हो रही हैं, और मौजूदा सरकार बनने के बाद भी करीब 15 ऐसी इंसिडेंट हो गई हैं टेररिस्ट की। प्रश्न ये है कि कश्मीर में स्लीपर सेल है, और कश्मीर में क्या पूरे देश में है। अगर हम इस बहस को लंबी करें तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो 84 के दंगे हैं वो हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन 91 के दंगे सुनने को तैयार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी स्लीपर सेल है। अगर आज ये पार्टियां कहती हैं कि वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई है उस पर वो चुप रहती हैं, तो वहां भी स्लीपर सेल है, तो ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। वो तो जो मुद्दा आपने मुख्य उठाया वो तो है ही। अभी हमें आना चाहिए कि जो आज घटना हुई है वो घटना में निश्चित रूप से उनके स्लीपर सेल हैं, उनके यहाँ पे सपोर्ट है, ग्राउंड सपोर्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और मौके का फायदा उठा करके, लेकिन उनके हैंडलर पाकिस्तान में है। वो हैंडलर्स उनको सही टाइमिंग पे कहा कि आप जाके एक्शन लीजिए। प्रश्न ये है कि हम इन आतंकियों को घेर घेर कर मारेंगे, कब तक मारेंगे? हम अपने रिसोर्सेज इन पे क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ये 5 दिन 10 दिन सारी सेनाओं की टुकड़ियां, सारी फोर्सेज जंगलों में घूमती रहेंगी। प्रश्न है कि सोर्स कहां है, इनकी स्ट्रेंथ कहां है? वो इनकी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान में। और जो अभी जनरल मुनीर का बयान आया था वो बहुत ही, मैं कहता हूं कि उससे बड़ा भड़काऊ बयान जिन्ना के बाद शायद आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। जो उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, वो अलग हैं, हम अलग हैं, इसीलिए हम अलग हुए। तो वो कह के एक मैसेज यहां देना है और इस बात को रिवाइव करने की कोशिश है, और इसीलिए ये टारगेटेड किलिंग हुई हिंदुओं को नाम पूछ पूछ करके, जैसे बहुत पहले हुआ करती थी। अब एक तरफ जब हम ये कहते हैं कि भाई लॉन्चिंग पैड है पीओके में, 400-500 वहां पे आतंकी हैं, तो फिर वो तो पाकिस्तानी है ना, या यहां से जाके ट्रेन होके आ रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अब इधर उधर करने से कुछ होना नहीं है, लिपापोती करने से कुछ होना नहीं है। अब ये समय आ गया है जब इस सरकार को बहुत सारे डिसाइसिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। कुछ एक्शन ऐसे हैं जो कि आर्मी, जो हमारी फोर्सेस लेंगी वो अपनी हिसाब से लेंगी, अपनी तैयारी, कन्वीनियंस और राइट टाइम के हिसाब से लेंगी। कुछ ऐसी बातें हैं जो ये सरकार खुद इमीडिएटली भी ले सकती है, उसमें कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं है। जैसे आप इमीडिएटली पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को यहाँ से भेज सकते हैं, आप मैसेज दे सकते हैं, हमें जरूरत नहीं आपकी, जाइए यहाँ से। दूसरा, मेरा ये कहना है कि इस देश में कम से कम 50,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पासपोर्ट लेके यहाँ आए थे
मुस्लिम पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, और जो यहीं रह गए। आपके पास उनके फोटोग्राफ्स हैं, आपके पास उनके एड्रेस हैं, आपके पास उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, आप अखबारों में एडवर्टीजमेंट दीजिए, सब लोगों को बताइए, पुलिस को बताइए, इनको पकड़िए, वापस पाकिस्तान भेजिए। दूसरी तीसरी बात यह है कि इस समय पीओके तैयार है, बलूचिस्तान तैयार है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी वही हो रहा है वहां पे। तो अगर आप इस समय पाकिस्तान जो फिर से इस तरफ उभर रहा है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, अगर आप इस समय उनकी कमर नहीं तोड़ेंगे तो फिर कब तोड़ेंगे? आप ऑपरेशन चला रहे हैं, प्रधानमंत्री बैठे रहेंगे, मतलब तवा अभी गर्म है और इसीलिए हमला कर देना चाहिए। ये इसका इलाज नहीं है। हाँ, इसका इलाज ये है कि आपको जो दुश्मन का सपोर्ट है और पाकिस्तान का जो सपोर्ट है और पाकिस्तान की आर्मी का जो सपोर्ट है, आपको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं होगा जब तक हम ये पूरा का पूरा में अमेरिका ने किया बिल्कुल ना, जब तक हम इस इकोसिस्टम को नहीं खत्म करेंगे, कश्मीर जस का तस बना रहेगा। बिल्कुल कर दिया, ठीक है, तो आपको वो एक्शन लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों को लीजिए, उसको लीजिए, तो बहुत लंबी बहस है, सबको मालूम है, उसमें हम क्या बहस कर रहे हैं। गजवाए हिंद की जो स्थिति है, जो मुसलमानों का रुख है, मल्टी प्रोंग एक्शन, प्रफुल्ल बख्शी साहब, अभी अक्सर आर्मी में बोला जाता है मल्टी प्रोंग एक्शंस में, उसी की यहाँ पे जरूरत है। महादेव बाबा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। महादेव बाबा जी का भी एक कमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुओं को टारगेट किया गया, क्योंकि हिंदुओं पर हमला किया गया, क्योंकि नाम पूछकर चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया, तो क्या सिर्फ हम इसे आतंकी हमला कह दें या सीधे कहें कि ये एक इस्लामिक आतंकी हमला है, ये एक जिहादी आतंकी हमला है? महादेव बाबा जी अनम्यूट कर लीजिए। बाबा जी प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, और मृतकों को और उनके परिवारों को, मृतकों के लिए श्रद्धांजलि, और उनके परिवारों को भगवान सांत्वना दें, शक्ति दें। और ये बहुत दुखद घटना है, इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अक्सर बहुत सारे लोग सच्चाई को छिपा जाते हैं, और ये इस प्रकार से करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक जगह नहीं, अभी बांग्लादेश में हमने देखा, अभी मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, कश्मीर में पहले देखा था, केरल में देख रहे हैं। और ये घटना कोई आतंकी घटना नहीं, ये इस्लामिक जिहाद है। एक किताब है जिसका नाम है कुरान, उसमें लिखा हुआ है कि काफिर जो मूर्ति पूजक हैं उन्हें मार दो, और इनके विद्वान ये कहते हैं, इस्लामिक विद्वान ये कहते हैं, जाकिर नायक, सभी लोग ऐसा कहते हैं, और ये उनमें किताब में दर्ज है। और बहुत सारे लोग इस पर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में इस पर मुकदमा भी चला। तो जो ये सिखाता है कि मूर्ति पूजक तुम्हारे दुश्मन है, और मदरसों में यही पढ़ाया जा रहा है, उनके अंदर विष भरा जा रहा है, और 56 इस्लामिक कंट्रियों में यही संदेश दिया जा रहा है, और उसका ये परिणाम है। और आप कितना भी कुछ कर लें, ये होता ही रहेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि जब आप किसी हिंदू को मारते हो, किसी काफिर को मारते हो, तो सवाब पाते हो, सवाब को पुण्य मिलता है। और किसी को ये कह दिया जाए कि तुम हिंदुओं को मारोगे तो पुण्य मिलता। बाबा जी आपकी बात को कैरी ऑन करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बड़ी खबर कश्मीर हमले से जुड़ी हुई, आतंकी हमले पर बोल सकते हैं पीएम मोदी। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकी हमले को लेकर मीडिया के सामने बात रख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने हालांकि अपना सऊदी अरब का दौरा रद्द कर दिया है, ये 2 दिवसीय दौरा था, वो पहुंचे हुए थे, गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया गया था, अच्छा माहौल था। लेकिन माहौल में चलिए इस खबर पे ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी विकास इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकास, क्या अपडेट है आपके पास अभी? विकास, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? तो आतंकी हमले पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री बयान दे सकते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का बयान आ सकता है। विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या अपडेट है आपके पास?
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी दौरे पर हैं। हालांकि सऊदी दौरा उन्होंने रद्द कर दिया है। कुछ ही देर में वो भारत के लिए, स्वदेश के लिए रवाना हो जाएंगे वहां से। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मीडिया के सामने इस बड़े आतंकी हमले पर, इस बड़े जिहादी आतंकी हमले पर कुछ बयान दे सकते हैं। और सऊदी प्रिंस की मौजूदगी भी, जो सूत्र में बता रहे हैं कि उस वक्त उनके साथ होगी। इस आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री कुछ ही देर में मीडिया के सामने बयान दे सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। विकास अगर हमारे साथ जुड़ गए हो तो विकास, इस खबर से जुड़ी हुई क्या अपडेट है आपके पास? चलिए, तो विकास अभी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हम अपडेट इससे जुड़ी हुई लेंगे और हमारे तमाम गेस्ट पैनल जुड़े हुए हैं, तमाम अतिथि हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले भगोड़ा आतंकी जाकिर नाइक क्या कुछ कह रहा था, क्या जो उसने कहा, यह हमला उसका भी एक बड़ा असर है, ये उसका परिणाम है। क्या कुछ कहा गया इस आतंकी की तरफ से, जरा एक बार आपको सुनाना चाहते हैं। कि जब भी आप कोई काफिर को देखेंगे, काफिर को पाएंगे, हिंदू को पाएंगे, उसका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 की आयत को पढ़ते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं, तो बिल्कुल सही है। उस आयत में लिखा हुआ है कि जब भी आप मुश्रिक को पाएंगे उसका कत्ल करो। कि जब भी आप कोई महादेव बाबा, सीधे आपके पास आ रही हूँ। यही बात तो आप कह रहे थे और देखिए ये भगोड़ा आतंकी जाकिर नाइक जो कह रहा है वही होता हुआ नजर आ रहा है। महादेव बाबा जी, मैं कह रहा था कि इनके जितने इस्लामिक विद्वान हैं, मदरसों में जो मौलवी हैं, इनके किताब का हवाला देते हैं, इसको धर्म से जोड़ते हैं, इस्लाम से जोड़ते हैं, मोहम्मद के आदेश, अल्लाह के रसूल के आदेश से जोड़ते हैं कि रसूल का आदेश है, अल्लाह का आदेश है कि जो मुशरिक हैं, मूर्ति पूजक हैं, जो हिंदू हैं, काफिर हैं, इन्हें मार दो। और ये कुरान का भी जाकिर नाइक को आपने सुना कि कुरान का हवाला देते हुए भी ये बात कह रहा था जाकिर नाइक। और जब किसी को ये जोड़ दिया जाएगा कि ये धर्म की बात है, तुम्हें पुण्य मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी, तुम्हें उसमें स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा, तो वो हर व्यक्ति सोचता है तो यही काम करो। और उसमें जो काफिरों की लड़कियां हैं, माले गनीमत है, उनका जिस प्रकार से उपभोग करो, जिस प्रकार से शोषण करो, पूरी खुली छूट। तो ये एक ऐसी विचारधारा है, एक विचारधारा की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई है। 1947 में हमने गलती किया, देश को बांटने के पश्चात भी उनको इस्लामिक 2 कंट्री दिए और भारत को धर्मशाला बना दिया। आज पूरा हिंदू सशंकित है। असली बात बता दूं, हिंदू डरा हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर भयभीत है। वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो कहाँ रहे और कहाँ ना रहे। यद्यपि सरकारों में अभी किसी को कुछ कह दें तो बुरा तो लगेगा, सच्चाई, लेकिन सरकारों के तरफ से वह पहल नहीं हो पाई है, उस बिंदु पर सोच नहीं गई है, उसका सही निराकरण नहीं खोजा गया है, जिससे इस आतंकवादी, इस धर्म की लड़ाई में अब हिंदुओं को बचत मिले, सुरक्षा हो। अभी तक कितनी भी, चाहे कोई भी हो, यहाँ विदु रावल जी भी हो और चाहे हम प्रफुल्ल जी के बात से बहुत सहमत हैं। उन्होंने जो बात कहा प्रफुल्ल बख्शी जी ने कि कश्मीर में जो आतंकियों को समर्थन दे रहे हैं, अपने घरों में रहकर उन्हें भोजन पानी, हर जीवन की सब सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, वो कौन है और किस कारण से ऐसा कर रहे हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं प्रफुल्ल बख्शी साहब, बात तो यही है ना, हर समस्या का और खासतौर से इस जिहादी आतंकी समस्या का जड़ तो वही है, आसमानी किताब, वही तो दिख रहा है सामने। बिल्कुल ठीक है, यही है और इसी का तो फायदा उठा रहे हैं। देखिए लावली जी, सबसे बड़ी बात यह है, इसका बेसिक्स हमको समझना चाहिए। दुनिया की सारी लड़ाइयां होती हैं जमीन के लिए, सारी की सारी, मतलब, और उसका धर्म जो होता है वो सबसे बड़ा वेपन होता है, क्योंकि रिलीजन ही सबसे ज्यादा लोग आपके पास ले आएगा, उतनी तलवारें ले आएगा, उतना आपको ले आएगा, और फिर ये इनका मिश्रण हो जाता है, वही धार्मिक नेता लीडर बन जाता है, और सारा का सारा सर्कुलर फायदा होता है इसका। और यही हो रहा है जिस चीज, चाहे आप वॉर ऑफ क्रूसेड देख लीजिए, वो इसी के लिए हुआ था। महाभारत स्टार्ट हुआ था लैंड की लड़ाई के लिए। हर एक चीज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हर एक चीज पर धर्म का सहारा लेके करते हैं, क्योंकि ये सबसे आसान वेपन। तो ये वेपन का इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान, बड़े आराम से कर रही है, और उसमें अपने आर्मी ने लगा दिया है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं
कि ये जो स्लीपर सेल्स हैं इनको निकालने के लिए क्यों हम हिचकिचा रहे हैं, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। हमारे इसलिए हम हिचकिचा रहे हैं इनको निकालने के लिए कि हमारे बंदों में इतना दम नहीं है। अभी हमारे को बिल्कुल ठीक बोला हमारे साउदी साहब ने कि एक हिंदू में इतना दम नहीं होता कि वो कह दे, माँ अपने बेटे को कभी नहीं बताती कि तू तलवार लेके जंगे मैदान में जाएगा। वो एक किस्म से वेपन हाथ में लेना पाप माना जाता है। नहीं, हम किसी को हम मार नहीं सकते, हम हत्या नहीं कर सकते। जब आप ये बातें सिखाएंगे एक बच्चे को, वो यही देखेगा। उसकी बहू बेटियां उठाई जा रही हैं, वो असहाय है। अब 17 बार आपका मंदिर लूटा जा रहा है, आप ये कह रहे हैं कि देखिए हम पे अत्याचार हुआ। तब हम देखता, ये हमको कमजोर, जब तक हम अपनी कमजोरी नहीं निकालेंगे और जब तक अपना स्वाभिमान नहीं वापस लाएंगे तब तक हम नहीं होगा। और हिंदू में जिस दिन स्वाभिमान वापस आ जाएगा, कश्मीर आपका होगा। पर वो आ ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा, अभी भी ये डरे हुए हैं कि पता नहीं किस चीज से डरे हुए हैं। हमको ये डर निकालना होगा, स्वाभिमान वापस लाना होगा। ये तो हुई बात अपनी। और लेकिन देखिए, एक तस्वीर अभी दिखाना चाहती हूँ मैं अपने दर्शकों को। अभी अभी वो तस्वीर हमारे सामने आई है। एक तरफ हमला हो रहा है और जरा पहचानिएगा पीछे कौन मुस्कुरा रहा है। लाइए जरा दिखाइए। परेशानी की हालत में हूँ, अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ। ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान है, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे है। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम उमर है, पहलगाम में इस वक्त हूँ, परेशानी की हालत में हूँ। अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ। ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान है, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे है। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। हम भी परेशान है, हमारे लोग भी परेशान है, लेकिन पीछे मुस्कुराता हुआ चेहरा परेशान नजर नहीं आया। वो तो इस मौत पर मुस्कुरा रहे हैं। अब आप समझिए मुस्कुराने वाले कौन है। इन्हीं को तो पकड़ने की जरूरत है, इन्हीं समझने की जरूरत है। हालांकि बहुत सारे लोग ये कह देंगे कि भाई ये तो टीवी में आना था, इसलिए कुछ लोग थे हंस रहे थे, वो अपने आप को टीवी में देख रहे थे। ये बहुत सरल इंटरप्रिटेशन हो जाता है। लेकिन विजय चौधरी जी, आप देखिए, एक चीज तो माननी पड़ेगी, हिंदुओं का नाम पूछा, उन्हें मारा, टारगेट किलिंग की। लेकिन यही चीज अगर दूसरी कौम के साथ हुआ होता तो अभी तक आप देख रहे होते कि क्या कुछ हो चुका होता। अब तक कितने तरीके से यहाँ पर मानवाधिकार जो संगठन है वो भी एक्टिव हो गया होता। कितने तरीके से यहाँ पर तमाम बातें शुरू की जाती लगती कि भाई देखिए मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है भारत। लेकिन हिंदुओं के नाम पर कितने रिएक्शंस आए। शाम से ये घटना हम देख रहे हैं, लेकिन रिएक्शंस के नाम पर सेलेक्टिव रिएक्शंस आ रहे हैं। जो एक कलेक्टिव रिएक्शन की जरूरत है, वो कलेक्टिव रिएक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि मरने वाले तो हिंदू हैं। देखिए, जब कश्मीरी हिंदुओं का जातीय विध्वंस हुआ 1990 पहले, 1980 उससे पहले जितने भी रायट्स और जितने भी टारगेटेड किलिंग्स भारत में हुई है, उसका मुख्य कारण वो उसको डिनाई जब किया जाता है ना, जब जेनोसाइड को आप डिनाई करोगे, उसका कैरेक्टर होता है वो रेप्लिकेट होता है। और ये कंडेमनेशन आप जिनसे डिमांड कर रहे हो, ये लोग डिनायल ऑफ जेनोसाइड के सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट्स रहे हैं। आप लेफ्ट का आपका मीडिया है, इंटरेस्टेड है। देखिए, आप एक्सेप्शन है, सुदर्शन न्यूज और कुछ जर्नलिस्ट एक्सेप्शंस हैं। रियलिटी ये है कि कंप्लीटली जो आपका मीडिया आज भी लेफ्ट ओरिएंटेड है। आज भी वो जब हिंदुओं की बात करता है तो उसको वो आप जैसे राहुल जी ने बात बोला, लायनाइज करते हैं हीरोज को। यासीन मलिक को इसी मीडिया ने मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था, यंग मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड इसी मीडिया ने दिया था। ये वही मीडिया है जब गिलानी जब दिल्ली में आता था और कश्मीरी पंडित अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता था, तो कश्मीरी पंडित्स को हुलीगन्स करके निकाल दिया जाता था और गिलानी को गिलानी साहब करके उनसे पूछा जाता था। ये वही मीडिया है जिसने अरुंधति रॉय को लाइनाइज किया, उसको बड़ा बनाया। तो ये समझना भी है कि जब ये पूरा तंत्र एक जब आपके अगेंस्ट में होता है, उस तंत्र के विरुद्ध जब आप बात करेंगे, तो एक्सेप्शंस की जब बात करेंगे, तो आप पे भी तो केसेस हुए हैं। आप भी तो सुप्रीम कोर्ट के केसेस के चक्कर काटे हैं। आपने जब IAS जिहाद के बारे में बात किया तो आपके खिलाफ भी तो लगातार केसेस हुए ना। तो बट मेरा लेकिन हमने अपनी आवाज उठानी बंद नहीं की है। हम ऐसे केसेस को ट्रॉफी समझते हैं अपने लिए, क्योंकि हम आवाज बनकर उठाते रहेंगे। हिंदुओं की आवाज बनना हमारा यही धर्म है। यही मुख्य कारण है लावनी जी की हमें भी हमारी आकांक्षाएं, हमारी अपेक्षाएं
भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में श्रीमान नरेंद्र मोदी से ही है। बट हमारी पीड़ा यह है कि जहां एक सस्टेनेबल एक्शन की जरूरत है कश्मीर में, जो प्रत्यक्ष रूप में हमें नहीं दिखाई दे रहा। हमें क्या दिखाई देता है? प्रिटेंस ऑफ नॉर्मलिटी। हमें ये दिखाई देता है कि वो दरकिनारे कर देते हैं हमारी बातों को, जब हम इनको बोलते हैं कि हमसे ज्यादा कौन कश्मीरी मुसलमान को जानेगा। क्या कश्मीरी पंडित जिसने 700 साल से कश्मीर में रहा है और सहा है, देखिए दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है जहां इस्लाम 99% रहा है वहां कोई माइनॉरिटी सर्वाइव कर पाई है। अगर कश्मीरी पंडित ने वहां सर्वाइव किया है तो ये मान के चलिए कि हम उनको पूरी तरह से समझते हैं, वी अंडरस्टैंड वो उनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है। आप जो ये मखोटे यहाँ पे जो आप व्हाटएवर यू आर सीइंग ऑन द टेलीविजन, जो आप देख रहे हैं ना, आज प्रोटेस्ट भी हो रहे होंगे बहुत सारी जगह, बहुत सारे मुसलमान सर पकड़ के रो भी रहे होंगे वहां पे, वो भी प्रिटेंस है, वो भी मखोटा है, वो भी ढकोसला है। वैसा कुछ भी नहीं है। इस दर्द को समझिए। ये जो बताने का प्रयास किया जा रहा है, विठल चौधरी जी या राहुल कौल जी कह रहे हैं, ये तो वही बात हो गई कि ठीक है सरकार तुम्हारी, सिस्टम तो हमारा है, वही वाली चीज यहाँ पर चल रही है जो समझने की जरूरत है। ये दर्द है, ये पीड़ा है, ये समझना होगा। राहुल साहब आ रही हूँ कौल साहब, इसके बाद आप ही के पास आऊंगे। हाँ राहुल साहब कंप्लीट कीजिए। जब तक वॉइसेस कोहेरेंट नहीं होंगी तब तक सिस्टम हमारा कैसे हो सकता है? जब तक एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहने वाले एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे तब तक सिस्टम आपका हो ही नहीं सकता। जब तक अति समझदार, अति विशिष्ट लोग जो हैं, एक ही तरह से अपने आप को अधिक बुद्धिमान दिखाने वाले लोग जब तक आपके साथ रहेंगे तब तक आपकी कोहेरेंट वॉइसेस निकल ही नहीं सकती। आप एक लीडर के पीछे खड़े ही नहीं हो सकते, आप एक आइडियोलॉजी के पीछे खड़े हो ही नहीं सकते। और मैं आपको आज जो है इस बात की जो है दाद देना चाहता हूं दैट कम से कम कुछ वॉइसेस तो हैं हमारे हिंदू इकोसिस्टम में जो खड़ी होकर ये कहती हैं कि आई वेयर इट एज अ बैज ऑन माई चेस्ट, कि हम पर ये तगमे की, ये बड़े बड़े जो है हमारे लिए मेडल्स हैं कि हम फाइट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। वी शुड एटलीस्ट हैव द गट्स एंड द ब्रेवरी टू फाइट एंड द करेज टू फाइट। देखिए ये युद्ध है, इसलिए मैंने आपकी इस बात पर आपत्ति जताई जब आपने एक टारगेटेड किलिंग में एक व्यक्ति का नाम बताया। देखिए ये युद्ध है, इसको युद्ध की तरह समझिए और युद्ध की तरह लड़िए। ये धर्म युद्ध है, हमें शब्दों का चयन भी हमें सीधे करना होगा। यही तो बात है, यही फर्क है एक्चुअली, यही फर्क। ये जो सारा मसला है ना राहुल साहब, ये धर्म युद्ध है। खुलकर बोलिए, ये धर्म युद्ध है, ये केवल युद्ध नहीं है। युद्ध तो जीत लिए जाते हैं, धर्म युद्ध जीतने के लिए कुछ रणनीतियां होती हैं, तब नियति तय होती है। बस आपने काफी हद तक मेरी बात कह दी। जब हम रणनीति की बात करते हैं, आप जो मुझसे शब्द कहलवाना चाहती हैं मैं और जोर से कहता हूं, ये जिहादियों के खिलाफ ये, और रेडिकल इस्लाम कुछ नहीं होता है, इस्लाम इटसेल्फ इज रेडिकल। इससे ज्यादा खुली बात कोई नहीं कह सकता होगा। मैं ये बात खुले तौर पर कहता हूं, ये धर्म युद्ध है, मैंने लिखा भी धर्म युद्ध ही हुआ है। लेकिन अगेन जब हम कटनी छटनी में ध्यान करने लग जाते हैं, जब हम ये ध्यान करने लग जाते हैं कि कोई क्या कह रहा है। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं आज की सारी डिस्कशन को पाकिस्तान सेंट्रिक बनाना चाहता हूं। मैं अपने साथियों से चाहता हूं कि वो किसी प्रकार से पाकिस्तान को लिवरेज ना दे दें, और मैं इसमें प्रफुल्ल बख्शी जी के साथ हूं, वो भी यही बात कह रहे थे अब तक। इसमें मैं आपसे अब सवाल पूछता हूं, ये जो पीछे बैठा हुआ एक बच्चा है जो टेररिस्ट का सिंपैथाइजर है, ऐसे सभी सारे बच्चों को अगर हम कश्मीर से हटा देंगे, और कितने हैं, कश्मीर की पॉपुलेशन है 1,22,00,000 के करीब, कितने लोगों को आप टेररिस्ट मानकर आप जेल में डाल देंगे? तो बच्चा कह के तो फिर यहीं तो गड़बड़ हो जाता है। पत्थर हाथ में लेने वाला बच्चा तो नहीं हो सकता, खुलकर गोली चलाने वाला बच्चा तो नहीं हो सकता, हिंदुओं का नाम पूछकर उन पर हमला करने वाला बच्चा तो नहीं हो सकता साहब, तलवार लहराने वाला बच्चा नहीं हो सकता। ये तो वो सोच है, यही सबसे बड़ी हमारी विडंबना है राहुल साहब। मैं बिल्कुल, देखिए मैं यही कह रही हूँ ना कि मैं बहुत अपनी सरकार पर, इस देश का बाशिंदा अपनी सरकार से भरोसा रखता है, बस वो ये कह रहा है कि क्लियर हो जाओ पॉइंट पर, क्लियर हो जाओ पॉइंट पर। राहुल कौल साहब, क्लैरिटी नहीं है, नहीं राहुल कौल साहब, नहीं मुझे, आई एम सॉरी प्रोफेसर विदुलाल साहब, नहीं है क्लैरिटी। वो बच्चा कैसे हो सकता है, वो बच्चा कैसे हो सकता है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोले, वो बच्चा हो सकता है? क्या बात कर रहे हैं आप राहुल कौल साहब? राहुल कौल साहब, एक रेडिकली इस्लामिसाइज्ड, देखिए दो चीजों पे हमारे को ध्यान देना पड़ेगा अभी। एक तो सबसे पहली बात कि हम किसी भी बातों के जाल में ना आके सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करें।
सोल्यूशन ओरिएंटेड बात अगर हम करेंगे तो हमारे पास हमारे नैरेटिव्स भी क्लियर होंगे, उनको भी एड्रेस करने के लिए एक तरीका होगा। नहीं, लेकिन राहुल जी ठीक है, हम लोग ने प्रोफेसर साहब से बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सवाल उठा लिए, लेकिन इतना तो है ना, सोल्यूशन की तरफ सरकार बढ़ तो रही है ना, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि सोल्यूशन की तरफ सरकार नहीं बढ़ रही है। मैं अपना व्यू देना चाहता हूँ लावनी जी, मैं आपको अपना व्यू देना चाहता हूँ, जो देश के 90 करोड़ हिंदुओं का भी एक व्यू हो सकता है। देखिए, आप दुनिया की किसी भी मेजॉरिटी कंट्री को देख लीजिए जहां पर कहते हैं कि डेमोक्रेसी फल फूल रही है। लेट्स से अमेरिका लेके, आज अमेरिका भी अपने आप को क्रिश्चियन रिपब्लिक डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करता है। जब भारत की बात आती है, हमारे पास आज की डेट में, चलिए 50 साल 60 साल कांग्रेसियों ने जो दुर्दशा की इस देश की, उसको भूल जाते हैं। लेकिन जब हमें तथाकथित अपनी सरकार आई, जो हिंदू वाली सरकार है, अगर हम ऐसा माने तो हिंदुओं 90 करोड़ हिंदुओं के लिए पॉलिसी मेजॉरिटी डिसीजंस कहां है? क्योंकि यहां पर अगर सेंटिमेंट है, जिसने जिताया इस सरकार को, जिसने इस पदवी पे लाया 2 से लेके आज जितने भी सीटें मिली है मेजॉरिटी, उनके लिए पॉलिसी डिसीजंस तो होने चाहिए। आज सरकार माइनॉरिटी के लिए जो डिसीजंस बनाती है, उनके लिए मिनिस्ट्रियां खोलती है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए कोई नहीं है। यही कारण है कि कश्मीर के अंदर जिहाद के पेड़ को सींचा जाता है, वहां डेवलपमेंट के नाम पे ग्रांट दिए जाते हैं, और ये जो इसकी टहनियां, इसकी शाखाएं हैं, वो पूरे देश में फैलती है, क्योंकि उनको पता है कश्मीर में जिहाद का आप जड़ें नहीं काट पाए, तो इसका रेप्लिकेट होना पूरी जगह में। देखिए, कैरेक्टर सिर्फ जो होता है ना, जो कैरेक्टर होता है सिर्फ हर जगह वो बदलते हैं, प्रोसेस नहीं बदलती। प्रोसेस हर जगह सेम चल रही है। आज हम धर्म के युद्ध को धर्म युद्ध नहीं कहना चाहते, हम ये नहीं कहना चाहते कि ये रिलीजियस क्लींजिंग है। मैं पॉलिसी डिसीजंस की बात कर रहा हूं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए पॉलिसी डिसीजंस। आई हैव टू सम अप इट। हां, 20 सेकंड्स बिटल साहब। Don't need to change the process. We have to first understand the problem itself. That is why I said, when I said that we don't have the comprehension of the problem, I didn't target any single person. I said that हमारा जो राजतंत्र है, जो हमारा जो मूल राजतंत्र ब्यूरोक्रेसी में, उसमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। वो कश्मीर को अभी भी पैसों से सॉल्व करना चाहते हैं। दूसरी बात, विदु रावल जी, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू बीइंग द प्रोफेसर, बट एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, सत्य को प्रत्यक्ष रूप में आपको रखना पड़ेगा। अगर उस सत्य से आपको बुरा लगे तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो पॉइंट इज, वो कोहेरेंट थॉट तब का होगा ना जब मैं सच बोल रहा हूं तो आप भी मानो वो सच है। आप जो सोच रहे हो वो सच है और मैं वही मानूं वो सच है, वो सच नहीं है। सच कश्मीर का ये है कि 7 लाख कश्मीरी हिंदू आज भी कश्मीर से बाहर है। सच कश्मीर का ये है कि वहां टारगेटेड किलिंग करके पैंट उतार के हिंदुओं को मारा जा रहा है, और आज भी आप ये मानने को तैयार नहीं है कि वहां कश्मीरी मुस्लिम इसमें इन्वॉल्व है। आज भी आप उसको बच्चा मान रहे हो। ये सच का साथ मैं आपका नहीं दूंगा साथ। ठीक, यूनानिमस वॉइस बहुत बिलीव है इस सरकार पर, मोदी सरकार पर लोगों को बिलीव है, और इसी उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि ये जो वॉइस उठ रही है वो यूनानिमस हो जाए और इस समस्या का समाधान निकले, क्योंकि अब बस बहुत हो गया है। आज 25 से ज्यादा लोग, अभी तक जो, अब मुझ तक जो खबर आ रही है कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, अभी तक 25 थे लेकिन नंबर 30 तक भी जा सकते हैं, और ये बहुत दुखद है। ये बहुत दुखद है, पूरे देश के लिए दुखद है। इसलिए हम एक बार फिर कहेंगे कि सोच समझकर, और इस बार जो प्रहार हो वो अंतिम प्रहार हो। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने हमारे लिए समय निकाला, और ये बहुत बड़ा मुद्दा था, इसलिए समय निकालना बनता भी है। देश से भी हम यही कहेंगे कि समय निकालिए, सोचिए, और हम बार बार कहते हैं कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश कटा है, जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां देश कटा है। इसलिए एक साथ होकर एक आवाज में हिंदुओं की आवाज बन जाइए, क्योंकि ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध में मिलकर ही लड़ना होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।